सेवन फॉर गाथा। ममेव कथं युतं गीहि पप्पजीता भो ममेवातिवसासु किंचा किशो किमतु इसंबाल ससंपो इच्छमानो च उचंतति ममेव कंपतियुतु कि पबजितयो भो ममेसातिसासु किचासु किचेहो किमचु इति बालम संपो इच्छमानो च उचंतति। तो भगवान कहते हैं गृहस्थ और प्रयोजित दोनों लोगों मेरा ही माने, सभी प्रकार के कामों पर मेरा ही एक छत्र स्वामित्व रहे, मैं जो कहूँ वही हो। और ऐसा मूर्ख का जो संकल्प होता है उससे उसकी इच्छा और अभिलाष बढ़ते हैं। भावार्थ, यद्यपि व्यक्ति को अपनी चिंता अवश्य करनी चाहिए, व्यक्ति स्वयं ही अपनी चिंता खुद न करे तो कौन करेगा। किंतु यदि व्यक्ति स्वयं अपनी ही चिंता करने बैठे तो अपने संसार में होने का अस्तित्व क्या मायने, किसके लिए। निश्चित रूप से व्यक्ति को स्वार्थ से ऊपर उठकर भी सोचना चाहिए। हर व्यक्ति स्वार्थ लोभ में रहता है, लोभ छोड़ना चाहिए। कभी एक बोध में तो लोभ नहीं होना चाहिए। व्यक्ति सोचता है कि मुझे लोग पसंद करें, हमें वे कितना चाहते है, परंतु क्या हम उन लोगों के लिए कुछ करते हैं जिससे वे हमें चाहे। बिना सेवा मेवा कहाँ मिलता है। यदि ऐसा कुछ हुआ तो कार्य कारण का प्रकृति का नियम गलत हो जाएगा। तुम्हें सेवा चाहिए तो सेवा करनी चाहिए, तुम जैसा करोगे वैसा मिलेगा। तुम्हारा वर्तमान अच्छा होगा तो भूत भविष्य अच्छा होगा। जिनका वर्तमान अच्छा नहीं है उनका भूत भविष्य भी अच्छा नहीं होता। जो संभव नहीं है वही दूसरी ओर जो छोटे हैं वह स्वयं अपने को हर समय हीन तुच्छ असहाय समझते रहते हैं। उसे अपने में आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए। मनुष्य हम सब एक समान है, समझ ऊपर उठना चाहिए। जिससे अपने को दरिद्र एवं हीन समझ लिया है कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जात पात में नहीं मानना चाहिए और हर मनुष्य को समान मानना चाहिए। सब मनुष्य सबको इनका विकास की प्रतिज्ञा देनी चाहिए। मकान बनाते समय पहले मकान का नक्शा ही बनाया जाता है, वहीं आगे चलकर मकान का रूप बनता है। अतः प्रारंभ में व्यक्ति को दिया स्वप्न देखना ही चाहिए। दिमागी महल की वास्तविकता महल को जन्म देती है। दूसरी ओर जिनके पास प्रतिभा अधिकार धन दौलत है वह वैसा है दुनिया में जानती ही है उनके अभिमान क्या करना है। यदि सब बहुत होते हुए भी आप छोटे बनते तो दुनिया उसे सम्मान देगी। जो छोटा रहता है इनको मान मिलता है। हम यहाँ भिक्षा मांग कर खाते हैं। 10 साल से भिक्षु बने हैं, 12 साल से, लेकिन अभी भी भिक्षा मांगते हैं क्योंकि हमें छोटा रहना है, अभिमान मान निकालना है। फिर भी हम कभी वो फोटो नहीं डालते कि हम भिक्षा मांग रहे हैं। बाहर जाते तो कभी डालते हैं, यहाँ लोकल का फोटो कभी नहीं डालते तो लोग आदत देते हैं। इस परिवर्तनशील संसार में स्थायी कुछ भी नहीं है। किसी ने कहा भी है वह जो उठते हैं हमें बिठाने के लिए, आज वे बैठे बैठे उठाने के लिए। परिवर्तनशील संसार में कोई शाश्वत नहीं है ऐसा मानकर अपने शक्ति का प्रयोग सृजन में लगाए, न कि विध्वंस में। तो जगत में बिना दिए कुछ नहीं मिलता। सब दुनिया मेरी माने, सब मेरा माने, मैं ऐसा हूं, मुझे ये दे दे ये दे दे। भिक्षु को भी ऐसा रोग होता है तो इनको कुछ मिलने वाला है। कुछ करोगे तो तुम्हें कुछ मिलेगा। तुम किसी के शिष्य बनकर इनकी सेवा करो तो तुम्हारी सेवा करने वाले मिलेगा। तुम्हें नहीं मिलेगा तो तुम्हें भी नहीं मिलेगा। और किसी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बिना अपेक्षा छोटे बनकर रहना चाहिए। जो लोग छोटे बनकर रहते हैं, मान अभिमान को नहीं मानते, 4 लोग स्वभाव को नहीं मानते, सुख दुख लाभ हानि विधा प्रशासन को नहीं मानते और अपना जीवन जीते हैं, वही सही भिक्षु है और इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बहुत से लोग इनको मिल जाते हैं। अच्छे, यही गाथा खत्म हुई। 7 फॉर बालू की लास्ट गाथा। अय्या ही लाभू पणी साइया
निवानस्य गामिनी एवमेतम् अभियाय भिक्षुबुधस्य शावको संकारनभिधेयं विवेकांगुये। અહીંયા ही लागू को અહીંયા निवान गामिनी एवं में अभिया भिक्षु बुधस्य शावको संकारनाभिधेय विवेक मुहिम। भगवान कहते हैं लाभ का रास्ता दूसरा है, निर्वाण का दूसरा। इसी प्रकार इसे जाकर भगवान बुद्ध का शिष्य भिक्षु सत्कार की इच्छा न करे, विवेक एवं निकाचर्या की वृद्धि करे। तो भिक्षु का जीवन लाभ के लिए नहीं, त्याग के लिए। भिक्षु का जीवन भोग के लिए। इसलिए भिक्षु को कठिन एक चीज पर जीना चाहिए, 5 घंटे से ज्यादा सोना चाहिए, सुबह शाम विपश्यना साधना करनी चाहिए और पूरा जीवन व्यस्त रहना चाहिए। ऐसा नहीं। और वर्षा से चुस्ता से 3 महीना करना चाहिए। पूरे दिन मौन रहना, रात को बोलना है, 2-4 घंटे विपश्यना करनी है और जो स्टडी है वो करनी है, ध्यान साधना शोध पठन करना है, चतुर्निक का अनुसार चलना है, तो तुम्हारा कल्याण होगा और लोगों का भी कल्याण होगा। भावार्थ, भगवान बुद्ध के समय आयुष्मान सारी पुत्र के पिता एक निर्धन ब्राह्मण भिक्षु को खीर और वस्त्र आदि भेंट कर मृत्यु को प्राप्त हुई। देखो, इस दान के फलस्वरूप में ही सावस्त में एक सेठ के घर पैदा हुए और भिक्षु बन गए। तो अगले जन्म में तुमने कुछ दिया होगा तो तुम्हें कुछ मिलेगा। सब दानम धम दानम जिनाती। दुनिया में भोजन दान से बड़ा कोई दान नहीं है, इसलिए खाने में कभी कमजोर मत हो। एक बहुत खाने में कमजोर नहीं होना चाहिए। अपने धर्मगुरु को भोजन दान वगैरह देना चाहिए और रखना चाहिए। खुद भूखा रहे लेकिन वो दे, वो सही बहुत उपासक है। उनका नाम तीस्य था। एक वह अपने पूर्व जन्मों में दान पायता के कारण दायकों से भी सभी वस्तुएं प्राप्त कर लेते थे। जो भिक्षु को अभी कुछ नहीं मिलता है तो अगले मनुष्य रूप में इसने कुछ किया नहीं होगा, इसलिए कठिनता होगी, या नई जगह काम करता होगा तो कठिनता होगी। 2 में से एक होते हैं। और अन्य भिक्षुओं को भी जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती थी उनके साथ जाने पर उन्हें प्राप्त कर लेते थे। बहुत बार हम नए एरिया में जाते तो वहां भी अच्छे लोग मिल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन वह जल्दी ही वनवास करने लगे और ज्ञान में मग्न होने लगे। इसी प्रकार बहुत जल्दी ही अरहत हो गए। सोतापति सर्वगामी अनागामी हर भिक्षु को सम्यक मार्ग पर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। जो सम्यक मार्ग पर चलेंगे वही सुखी होंगे, इनका ही कल्याण होगा। लोगों ने जब भगवान बुद्ध से तीसरे की इस प्रकार जंगल में दुष्कर साधना की बात कही तो भगवान बुद्ध ने उस गाथा को गाकर कहा था कि जो भिक्षु या सन्यासी लाभ सत्कार आदि में व्यस्त रहता है वह निवारण से दूर रहता है। भूखा रहकर भी साधना करो, खाने के लिए नहीं बने। जो रुखा सुखा मिला है पेट भर लो और ज्ञान साधना में अभ्यास में वर्षावास में कठिन तपस्या साधना विस्तार कर करो और पूरी जीवन का आनंद लो, धम्म का साधना का और अभ्यास करो। जो लाभ सत्कार को त्याग कर जंगल में रहते हुए उद्योग परिश्रम करता है और वह अर्वत पाप ले अकेला रहकर प्रयत्न करता है तो भी एक न दिन मार्ग मिल जाता है और किया हुआ कर्म का फल मिलता है। लेकिन आज उससे विपरीत जनता भी उन्हीं लोगों को आदर सत्कार करती है जिन गुरु के पास धन दौलत संपत्ति वैभव नौकर चाकर आदि होती है, क्योंकि वो सब बाबा परंपरा को मानते हैं ना कि बड़ी गाड़ी में आते हैं, अच्छे कपड़े पहने, बड़ी दाढ़ी है तो लोग देते हैं। भिक्षुओं में भी ऐसे है, ऐसे भिक्षु गाड़ी वाले इनको मिलता है, बड़ी नौकरी से निकल आए हैं, बड़े बड़े जमीले करते हैं तो इनको मिलता है। लेकिन हमारे जैसे त्यागी एक अवस्था पर जीने वाले त्यागी को कुछ नहीं मिलता, समय पर भोजन मांगने वाले नहीं मिलता। हमारे हम दे तब खाओ, आपके समय पर नहीं मिलेगा। तो लोग ऐसे हैं क्योंकि वो गलत परंपरा से बोझ बन रहे हैं तो वही सब दोनों एक समझते हैं। तो वहां तो ऐसा है कि जब खिलाओ तो खाना है, हमें तो 12:30 पहले खाना चाहिए। वहां तो जितनी बार तो खाना है, हम तो एक बार खाते 12:30 से पहले, तो कठिन है। ऐसे तथाकथित गुरुओं को दान दक्षिणा देकर उनकी विलासिता में और बुद्धि को बुद्ध करते हैं। जो है वहां भरते हैं, नहीं यहाँ कोई नहीं भरते। तो जहाँ नहीं है वहां देना चाहिए, लेकिन जो है वहां देते हैं। ये संसार भी ऊंधा,
जो ज्यादा लोग आते ज्यादा देते तो वो भी दे देते लोग। ये चित्त की अवस्था प्राणी जैसी है। प्राणी ऐसा है, प्राणी अवस्था इसको कहा जाए। सबने क्या कहा कि ये किया तो हम भी करते हैं, तो ये प्राणी अवस्था है। इंसान है लेकिन वो प्राणी है। मनुष्य तब है तो वो सोचता है मुझे क्या करना चाहिए। जो गुरु सज्जन ईमानदार संतोषी और परम सुख की राह पर चलकर एकांतवास करने वाले होते हैं उनको जानते तक नहीं। धर्म आजकल व्यवसाय बन गया है। जंगल में रहने वाले गुरु को खाने का भी लाला होता है, कोई नहीं देते। वो अकेला है, इनके पास लोग नहीं है। यहाँ तो कितने लोग आते हैं, तो ज्यादा लोग मुठ बनाकर आप इकट्ठा करते हैं तो वहां ज्यादा लोग आते हैं। तो इसमें हमारा कोई कल्याण होने वाला नहीं है। अपने वास्तविक स्वरूप में दूर हो गए हैं। आज धर्म के नाम पर स्वयं महात्मा लोग हिमालय जैसे शांत वातावरण में भी पहुंचकर लोगों के बीच मतभेद की खाई को बढ़ाते हुए वहां जाकर जंगल में जाकर इन लोगों को भी बल को ज्ञान देते। जो स्वयं भूले भटके हैं वे स्वर्ग की राह दिखाने चारों ओर घूम रहे हैं कि हमें दान दो, हमें ऐसा दो, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। देश विदेश में कितने लोग ऐसे धार्मिक केंद्र में है जो धर्म के विरुद्ध कमजोर लोगों के मन खेल रहे। तो स्वर्ग में जाना कोई सामान्य बात नहीं। भगवान बुद्ध के धाम में स्वर्ग में जाना है तो 4 ध्यान करना चाहिए। पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान। जो 16 ब्रह्मलोक है वही स्वर्ग है। पहला ध्यान सीखेंगे और तुम मरेंगे उस वक्त तो पहले में जाएंगे, 3 में। दूसरा ध्यान में मरेंगे दूसरे में, तीसरे में जाएंगे, तीसरे में, और चौथे में मरेंगे तो इस पीछे 7 लोक है। तो 16 ब्रह्मलोक को स्वर्गलोक में आप तब जा सकते हैं जहाँ भोगने का कुछ नहीं है। आंख कान और चेतना और है और कुछ नहीं है, वहाँ भोग नहीं सकते, ऐसा नहीं है। और वहाँ करोड़ों में आयु होती है, 2.5 करोड़ से लगाकर 250 करोड़ की कल्प की। तो वहां जाना अच्छा नहीं है, बुरा है। लेकिन लोग बोलते हैं स्वर्ग, तो इनकी कोई वस्तु लेकर उल्टा बना दिया। तो स्वर्ग में ऐसे कोई नहीं जा रहा। ये सनातन में मर जाता है, लिखता है स्वर्ग, तो क्या स्वर्ग कोई आम का फल है तो खा ले। स्वर्ग में जिनको जाने की चाहते हैं उनको ध्यान साधना नियमित करना चाहिए। और मृत्यु वक्त वह जो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे ध्यान में मरते वही वहां जाते हैं। इसके बाद 4 अरब तो लोग, इनको तो अल्प कल्प में उम्र होती है। आकाश वहां में तो वो इसके सूक्ष्म ध्यान में जो जाते हैं 4 अरूपा जो ध्यान में, यहाँ चित्त रखकर चित्त के ध्यान में जो जाता है वो वही जाता है। वहां तो आयु इससे भी बहुत बड़ी। और इनके ऊपर निर्वाण है। ये निर्वाण कोई मूली का खेत नहीं, खा ले। ये संभव गुरु लोग 20-25 साल के बाद अपने को नरक में भेजने का टिकट और वीजा तैयार कर रहे हैं। जितने गुरु भोगी है वो अर्बुद, ये पहला 5 नरक है, अर्बुद और शीत नरक, और इसके बाद आता है उष्ण नरक। तो ये उष्ण नरक में जलते हुए नरक में भोगने के लिए जाएंगे। ये सब गुरु लोगों को मुठ बनाकर खाना को ठीक नहीं है, भोगना पड़ता है। भगवान बोलते हैं दान संसार की आग है। हे भिक्षु, तू बिना नीति ने उसका उपभोग करेगा तो हम धनानी रोग आएगा। भिक्षु को कहा है देखो तेरे पास है पैसे तो प्राइवेट सोसाइटी संसार में लगाना है। अपाहिज को दो, वृद्ध को दो, बूढ़े को दो, बिना माँ बाप का दो, निरोग रोगी को दो। तुम प्राइवेट को दान करो, भिक्षु को भी देना पड़ता है। फिर खाने के लिए भिक्षु नहीं बनना है। धार्मिक लोगों को ये आचार विहार की कसौटी उस धर्म प्रवर्तकों से करना चाहिए जिन्होंने सर्वप्रथम उपदेश दिया था। जैसे भगवान बुद्ध, महावीर, ईसा मसीह, मोहम्मद आदि ने उपदेशों अनुरूप चले। ये सब भोगी नहीं थे, अभी इनके पीछे भोगी हो गए। भगवान बुद्ध ने कभी मठ नहीं बनाया। भगवान बुद्ध तो पैदल चले, राजा के लड़के थे भी खुले में सोए, इसमें सोए, लेकिन ऐसा भोग नहीं किया। भगवान ने इसलिए भोग नहीं किया कि इनकी आने वाली पीढ़ी ऐसी न बने। अगर इसने किया तो अभी इससे बड़े हो जाते, फिर भी होता है। अगर किया होता तो क्या होगा। तो वे निश्चित श्रद्धा के पात्र है, अन्यथा ऐसे गुरु की सेवा अपने स्वयं अकेला चलकर निवारण प्राप्त कर उत्तम होगा। ये हम महावीर को, बुद्ध को, ईसा मसीहा को, मोहम्मद को याद करते तो ऐसे कोई याद नहीं करते। ये सब लोगों ने तो त्याग किया है, ऐसा कुछ नहीं है। वो भोगी नहीं थे। अभी तो धर्मपुरी बड़े बड़े मठ बनाकर बड़े बड़े अच्छे कपड़े गाड़ियां लेकर घूमते हैं, तो भोगना पड़ेगा। भोगना है तो खुद काम कर भोगो ना, कौन बोलने वाला है। यहाँ एक गाथा बाल भगवती खत्म हुई। पंडित भगो कल हम पढ़ेंगे
भाषा के कारण, वाणी के कारण मुझसे कोई गलती हुई है, समझाने में कोई किसी को कुछ दुख लगा, दो हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ, माफ करना। और फोन करने वाला को विनती है कि 809 मत करे। बहुत से लोग मूर्ख है, काटते हैं तो पता नहीं लगता है, क्यों हमें दुखी करते हो। नमो बुद्धाय। ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को आज सोने वाले धम का पुण्यानुमोदन करते हैं। नमो बुद्धाय। नाथी मे शरणम अय्यम बुद्धो मे शरणम वरम इति न सच्चवजेनम होतु मे जय मंगलम। नाथी मे शरणम अय्यम धम्मो मे शरणम वरम इति न सच्चवजेनम होतु मे जय मंगलम। नाथी मे शरणम अय्यम संघो मे शरणम वरम इति न सच्चवजेनम होतु मे जय मंगलम। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु। सबका मंगल हो।